श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस में भगवान श्री राम और जगत जननी सीता का विवाह का प्रसंग अब चलेगा। दोनों विवाह मंडप में उपस्थित हुए हैं। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखि बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी के सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूर्ण कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहि न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए थे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवतागण आकाश में हैं, कुछ मनुष्य शरीर धारण करके उस बारात में भी हैं। देवता लोग मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं और आकाश में स्थित देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर हो रहा है।
सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ये विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़हि राई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दुहु कुल गुर सब किन्हा चारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल, एक तरफ वशिष्ठ जी, दूसरी तरफ शतानंद जी, सभी कुलाचार पूरा कर रहे हैं। आचार करि गुर गौरी गणपति मुदित बेत्र पूजावहि, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपर कमंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन मोह चहै, भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे। तुलसीदास जी बड़े मधुर शब्द में सभी आचार का वर्णना कर रहे हैं। कहते हैं कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवतागण प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि लोग जब भी इच्छा करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परात और कोपर में भर भर करके वे सभी चीजें तैयार रखते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर कियो, यही भांति देव पुजाहि सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखि परै, मन बोधि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता दे रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई उसको पहचान नहीं पा रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। जो राम और सीता जी मन बुद्धि से अगोचर हैं, कभी तुलसीदास जी कैसे उसकी वर्णना कर सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं, भला हम कैसे उसकी वर्णना कर सकते हैं उस अवस्था की, कि राम जी सीता जी को कैसे देख रहे हैं और सीता जी राम जी को कैसे देख रहे हैं। वे तो एक ही हैं, देखने के लिए भिन्न भिन्न हैं और परस्पर का मांगलिक सूत्र में बंधना भी एक अपूर्व दृश्य है। होम समय तन धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर करके विवाह की विधियां बता दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, वेद अनंत ज्ञान राशि हैं। वेद में हर प्रकार के रीति रिवाज और हर तरह के ज्ञान का वर्णन है। वही वेद भगवान रामचंद्र जी के विवाह में, सीता जी के विवाह में खुद मनुष्य देह धारण करके अपनी अपनी विधियां, समयोचित विधियां बता दे रहे हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत
सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। अब जनक जी की जगत विख्यात पटरानी जो सीता जी की माँ हैं, उनका बखान कैसे किया जा सकता है? तुलसीदास जी कहते हैं, सुयश सुकृत और सुख की सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने मानो सुनैना जी को तैयार किया है। समौ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय समझ करके श्रेष्ठ मुनियों ने सुनैना जी को बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभायमान हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी बैठी हुई हैं। कनक कलश मणि को परलूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रानी, हरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश, मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी आनंदित होकर स्वयं अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखे। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, मगल सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पायक नीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा और रानी अत्यंत प्रेम मग्न हो गए और उनके चरण धोने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जन धुनि उमगी जन चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, हरिपुर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। पुलक शरीर में होने लगा। राजा रानी के आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनियां मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जिन चरण कमल को कामदेव के शत्रु शिव जी हृदय रूपी अपने सरोवर में सदा विराजमान रखते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्बलता आ जाती है और जो कलयुग के जिनके स्मरण से कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, राजा रानी उन्हीं चरण कमलों को धो रहे हैं। जे परसि मुनि बनितालहि, गति रही जो पातकमयी। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचितावधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहैं। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो कि पापमयी थी, परम गति पाई। जिनका चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर सदा विराजमान है, गंगा जी के रूप में। जिनको देवता पवित्रता की सीमा बतलाते हैं, गंगा जी को मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं,
उन्हीं चरणों को भाग्य के बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साको चारु दो पुर गुरु करें भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद धरें सुख मूल दूलहु देखि दंपति कुल कतन हुलस्योहियो करि लोक वेद विधान कन्या दान कृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद से भर गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समरपी विश्व कल की रति नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दी, वैसे ही जनक जी रामचंद्र जी को सीता को समर्पित किए, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी उनके देह की सुधि से रहित कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगानों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवारी कुंवारी कल भांवरी देही कुंवारी कर बामरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। गोस्वामी जी कहते हैं वर और कन्या सुंदर भावने दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता कि मैं और कौन सी उपमा दूं। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिखंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम ब्याहु अनुपा। राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में, ये जब भांवरी लेते समय मणियों के खंभों में जगमगा रही थी। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके राम जी की अंतर्विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान पान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं।
सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। राम और सीता जी की छवि विभिन्न मणियों के खंभों में ऐसी दिखा रही है मानो बार बार कामदेव प्रकट होते हैं और बार बार छिपते हैं। प्रमुदितम निनखावरी फेरी नेग सहित सबरी तिलिवेरी राम सीय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती। अरुण पराग जलज धरिणी के शशि भूष हिलोभामी की बहुरी वशिष्ठ दिन्ही अनुशासन बरु दुलहिनी बैठी एक आसन। राम जी सीता जी के मांग में सिंदूर दे रहे हैं मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत से के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरत रूपल नये भरी भुवन रहाउ छाहु राम विबाहु भास बही कहा कई भांति बरनी सिरा तरसनाये गयौ मंगल महा। गोस्वामी जी कहते हैं जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन किस प्रकार करके समाप्त किया जाए। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ जानकी जी श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंद हुआ। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14वें भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो गया। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुव्याह साज संवारिकै मांडवी सुत की रति रमिला कुंवरी लई हकारिकै उसके कुकन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह नृप भरतहि दई। सीता और राम जी का विवाह पूरा होने पर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी सुकृति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै सोतनय तिन्ही ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिकै जेहि नाम सुत की रति सुलोचनि सुमुखि सब गुण आगरी सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ शादी की गई।
और जिनका नाम सुकीर्ति है, और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूपशील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न से ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर रखि सकुचहिय भरसहि, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियों अवस्था विगुण सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्ष हो रहा है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञों और ब्रह्म के साथ विराजमान हो। मुदिताधिपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जानु पाए महिपाल मणि, जनु पाए महिपाल मणि, कियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं के सहित अवधेश नरेश आनंदित होकर देखते हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पा गए हों। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याही तेहि करनी, कहीं न जाई कछुदाई जरु भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब कुमारों का विवाह हुआ। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे, गजरथ तुरग दास रुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु स्वरूप की गायें, वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा, लोकपाल लोक सिहाने, भिन्न वधपति सब सुख माने। ये विविध प्रकार की वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा रहे। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाचकहि जो जहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा, तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। राजा दशरथ ने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसको अच्छा लगा उनको दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बराता, दरदान विनय बड़ाई कै, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै, सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तो सजल अंजलि दिए।
भाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक प्यार से मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु को स्वभाव ही चाहते हैं, प्रेम ही से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? यानी देवता और साधु ये लोग मन का भाव देखते हैं, भाव अच्छा है तो उसका आदर करते हैं। ये राजा विनय करके बोल रहे हैं। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल रायसो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभायसो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समाज, यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश राजा दशरथ से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में बनकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका करिपालिनी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो बोली पठे बहुत हाँ ढीचो कई, पुनि भानुकुल भूषण सकल सनमान निधि समधि किए, कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनको उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसहि राव जनवास ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भरे, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई कै, दूल्ह दुल्हीन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई कै। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर की सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुकर हत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही बड़ा सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों
कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटिसूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। सीता जी देखती हैं पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उरायत उरभूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा ले रही है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर सुंदर गहने, सुंदर आभूषण शोभायमान हैं। हियरौ पर नाक का खासोती, दुहुआ चरणी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल कान, बदन सकल सौंदर्य निधान। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित होता है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का मानो खजाना है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मौर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुतामणि गाथे। सीता जी देखती हैं सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभायमान हो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, मिलो की सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनामहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका बोल रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट सुयस गान कर रहे हैं। कोहबरहियानी कुंवरी कुंवरी सुआ, कोहबरहियानी कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई कै, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाई कै। लह गौरी गौरी सिखावरा, महिषीय सन सादर कहें, रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल शब्द है। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह को वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। राम और सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म परम फल प्राप्त कर रहा है। निज पानी मणि मोह देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली विलोकनि, विरह भय बस जानकी,
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप से भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी दिवा ले गई। तेहि समय सुनी असीस जहाँ तहाँ नगर नगर आनंद महा चिरजियो जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनि सदेव विलोकी प्रभु बंधु बिहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 ध्वनि। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की तथा जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को पधारे। सहित बधू तीन कुंवर सब तब आए पितुपास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनवास। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा है। उन्हीं जवनार भई बहु भांति पठये जनक बोलाई बराती। करत पावड़े बसनानुपा सुतन समेत गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनाई। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को जनक जी ने धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। ऐसे चरण कमल को धोया। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी उन सभी के चरण धोए। आसन उचित सब ही निपदीने बोली शुभकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया और परोसने वालों को बुलाया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत। छन मोह सबके परोसिगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए।
पंचकमल कर जीवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर सबके मन में प्रेम उमड़ गया। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी नहीं जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम और कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्ब चोष्य लेह्य पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उसमें से एक एक विधि के इतने इतने पदार्थ बनने थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छर सरुचिर व्यंजन बहुभांति, एक एक रस गणित भांति। जेवत जेहि मधुर धुनि गारी, लय लय राम नाम पुरुष नारी। 6 रसों के बहुत सुंदर व्यंजन बने थे। एक एक रस के अगणित प्रकार के भोजन थे। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम ले लेकर के मधुर स्वर से गालियां दे रही थी, गालियां गा रही थी। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। ये विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन का जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गमने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर और चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले गए। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। जाचक और गुण समूह, याचक लोग उनके गुण समूहों का गान करने लगे। देखी कुंवरी बर बधन समेता, किम कहि जात मोद मन जेता। रात क्रिया करिगे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों और सुंदर वधुओं को देखकर उनके मन में जितना आनंद है, वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम छा गया था। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरामी जन बोरी। तुम्हि कृपा सुनहु मुनि राजा, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा। भयउ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़कर अमृतमयी वाणी में बोले, हे मुनिराज, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया।
अब सब बेप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। राजा कहते हैं, हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर सभी मुनियों को बुलवाया। वामदेव देव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। जब गुरु वशिष्ठ जी ने सबको बुलाया तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली, विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि विपकीन्हि, पूजि सप्रेम वरासन दीन्हि। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। तब राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गवें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित महिष महि देवन तिन्नी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहम आज जग जीवन लाहु। राजा दशरथ उन सबको सब प्रकार के गहने कपड़ों से सजवा करके प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दान दिए। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में आज मैंने जीने का लाभ पाया। पायसी समही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गय स्यंदन, ये बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मण लोगों से आशीर्वाद पाकर राजा बहुत आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवाया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ आदि जो लोग जो चीज चाहे उनको सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दान दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। यही विधि राम ब्याह छाहु, सकई न बरनि सहस मुख जाहु। तुलसीदास जी कहते हैं, वे सभी याचक गुणानुवाद करते हुए सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को देने से बहुत कतराए थे, बहुत डरे थे, दुखी भी हुए थे और बोले भी थे कि मुनिराज, ये बच्चों को मांगकर आप ठीक नहीं किए। फिर वशिष्ठ जी के समझाने से राजा दशरथ ने उनको विश्वामित्र जी के साथ भेजा था। आज उन्हीं विश्वामित्र जी के चरण पकड़ करके राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। श्रेष्ठ मुनि लोग जो कुछ भी सहायता जहाँ कहीं से भी लेते हैं, पाते हैं, वे जो पाते हैं उससे अधिक देते हैं। यही तो संत स्वभाव है। जनक स्नेहशील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदावधिपति मांगा, ताकहि जनक सहित अनुरागा।
राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य का सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम के साथ रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गमन सुहाई न काऊ। आदर नित्य नया बढ़ा जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सदानंद तब जाई, कहा विदेह विपत्ति समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा, अब दशरथ कहूँ आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर जनक को बोले, यद्यपि आप स्नेह के बस इन्हें छोड़ नहीं सकते, फिर भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे जय जयकार करते हुए मस्तक नवाकर आए। अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जनाओ। भये प्रेम रस सचिव मुनि, विप्र सभा सदराओ। राजा जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक जी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनि चली बराता, बोझत विकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनि सब बिलखानी, मनहु साझ सरसिज सकुचानी। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। यह जानकर कि यह बात सत्य है, सभी उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री, जिनका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। भरी भरी बसह अपार कसारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे न खारु सीसा। अगणित बैलों और कहानों पर भर भर कर लाद करके सामग्रियां भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं, पलक भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शिख से सजाए गए हुए थे। मत्त सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हि देखी दिश कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधुनाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देख करके दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भरकर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय आदि नाना प्रकार की चीजें भेजे। दाई जामित न सकिय कही, दिन्नी विदेह मोरी। जो लोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी फिर से अपरिमित दहेज दिए, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है।
सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन्नी पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जन लहु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने उन्हें अयोध्यापुरी भेजा। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ और साथ में तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ। सभी लोग वधुओं को लेकर के राजा दशरथ जी प्रस्थान करेंगे। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शेषा नमामि।